आबकारी नीति मामले और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और साथ ही अपनी जमानत की अर्जी भी लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने एक मामले पर सुनवाई पूरी कर दी है। वो मामला है अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी को चुनौती देने का मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये गिरफ्तारी अवैध है, गैर कानूनी है, कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। समय को लेकर सवाल उठाया गया कि ऐसे समय में गिरफ्तारी की गई जब ईडी के मामले में उन्हें निचली अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी थी और उस समय वो रिहा होने वाले थे, लेकिन उस समय उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मामला 2022 से लंबित है तो सीबीआई ने इसी समय गिरफ्तार क्यों किया। इसके साथ ही सीबीआई की नीयत पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि इस मामले में बाकी लोगों को जमानत मिल गई है, कई लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो जस्टिस बंसल के आगे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की पैरवी की, उन्होंने बहुत सारी दलीलें रखी और सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लगभग अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें चलती रहीं और फिर सीबीआई ने अपनी दलीलें मुख्य रूप से भोजनावकाश के बाद रखी। सीबीआई का कहना था कि ये आरोप बिल्कुल गलत है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे समय में गिरफ्तार किया गया जब देखकर और बुरी नीयत के साथ गिरफ्तार किया गया। उनका ये कहना था कि उन्हें जब अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव प्रचार के लिए, वो चाहते तो उस समय भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गरिमा और महिमा का ध्यान रखते हुए उन्होंने उस समय गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में तब गिरफ्तार किया जब वो समय सीमा समाप्त हो रही थी। इसके साथ ही ये भी कहा गया, सीबीआई ने कहा कि ठीक है, हमने मामला 2022 में रजिस्टर किया था, लेकिन उसमें भी बड़ी बात यह है कि पहले कई गवाहों ने छिटपुट रूप से उनको जानकारी दी और उनके पास भी पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन हाँ, सबूत जुटना शुरू हो गए थे। इतने सबूत नहीं थे कि उसके आधार पर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जैसे ही पर्याप्त सबूत, पर्याप्त बयान उनके पास आ गए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का फैसला किया। ये भी कहा कि ये अवश्य आईओ को ये पावर होती है, लेकिन आईओ अकेला इस पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, वो अपने अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करता है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया, अरविंद जब जिस समय सुनवाई पूर्णता की ओर बढ़ने लग गई, पूरी होने की ओर आने लग गई, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत को दोनों ही मामलों में, यानी जमानत आदेश पर भी, जमानत अर्जी पर भी और गिरफ्तारी पर भी सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेना चाहिए। लेकिन जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वो फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल ने जिस याचिका में सीबीआई के हाथों अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है, उसमें वो फैसला, निर्णय सुरक्षित रख रहे हैं। अदालत को निर्णय लिखने और सुनाने में कम से कम 6-7 दिन लगेंगे। 29 जुलाई को उनकी जमानत अर्जी पर, नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी, यानी एक बार फिर यही सारी दलीलें अदालत के सामने फिर रखी जाएगी और हम आपको उन्हीं दलीलों के बारे में फिर बताएंगे कि आज डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, आज विक्रम चौधरी ने क्या कहा और सीबीआई ने उसके जवाब में क्या कहा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अब एक मामले में अगले हफ्ते फैसला आ जाएगा, जो गिरफ्तारी को चुनौती का मामला है। और जहां तक रही बात जमानत की, जमानत अर्जी पर 29 जुलाई से सुनवाई होगी। कैमरामैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।